दोस्तों, एक बिल्कुल नई कहानी, छोटी सी कहानी ही आपके लिए लेकर के आया हूं। परवरिश। शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में रुचिका अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास कई किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। रुचिका और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। रुचिका पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में दो तीन बार पानी डालना, समय समय पर खाद देना, हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग करके वो कोशिश करती थी कि उसका पौधा ही सबसे अच्छे ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल तो रखते थे, पर रुचिका की तुलना में वो थोड़े बेपरवाह थे। दिन में बस 1 या 2 बार बमुश्किल पानी डालते, खाद डालते और कीटनाशक के प्रयोग में भी वो थोड़े ढीले ही थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। रुचिका का पौधा हरा भरा बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं आ पाया था। ये देखकर रुचिका मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल करने की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। जाहिर है ऐसा होता भी है। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगी, बादल गरजने लगे और रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो रुचिका और दादाजी लगभग एक साथ ही अपने अपने पौधों के पास पहुंचे। पर यह क्या, रुचिका का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक ओर जरा सा झुक गया था। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति के इस चोट को कैसे झेल गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? रुचिका ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसकी जरूरत की हर एक चीज प्रचुरता में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ नहीं करना पड़ा। न उसे पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें जमीन में भीतर तक गाड़नी पड़ी, न कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वो अंदर से कमजोर था। इसी वजह से वो कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे की बस इतनी देखभाल की कि वो जिंदा रह सके, जीवित रह सके। इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। रुचिका अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब वो पछताने के सिवा क्या कर सकती थी। दोस्तों, आजकल परिवार छोटे होने लगे हैं। अधिकतर जोड़े 2 या सिर्फ एक ही बच्चा कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों का रख रखाव करने में उन्हें इतना करके दे रहे हैं कि बच्चे को खुद करने और संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिल रहा। वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने की जगह कमजोर बन रहे हैं। बच्चों को पालना और पौधों की देखभाल करने में काफी समानताएं हैं। ऐसे ही छोड़ देने पर बच्चे और प्लांट्स दोनों बिगड़ जाते हैं और जरूरत से अधिक रख रखाव करने पर वे कमजोर भी हो जाते हैं। इसलिए बतौर अभिभावक जरूरी ये है कि हम एक सही अंतराल के साथ अपने बच्चों को पालें, पोसें और सही परवरिश दें, ताकि वो उस पौधे की तरह बने जो मुसीबतों के आने पर गिरे नहीं, बल्कि अपना सीना चौड़ा कर उनका सामना कर सके। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।